पुरानी पेंशन योजना को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। कुछ गैर बीजेपी राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना चुनावी मुद्दा बना था। कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि बिना पुरानी पेंशन योजनाएं भविष्य की पीढ़ी पर कर है, यानी इनका बोझ भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। सान्याल ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में मौजूदा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर को बार बार कम करने के मद्देनजर ये साफ है कि 2023 एक मुश्किल साल होने वाला है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि गैर योगदान वाली पेंशन योजनाएं अंततः भावी पीढ़ियों पर टैक्स का बोझ डालेंगी। बीते कुछ दशक में बहुत ही कठिनाई के साथ जो पेंशन सुधार किए गए हैं, उनसे हटकर कदम उठाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओपीएस के तहत पेंशन की पुरानी राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी। इस योजना को तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि राज्य सरकार का योगदान 14% होता है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ओपीएस लागू करने का निर्णय ले चुके हैं। झारखंड ने भी पुरानी पेंशन योजना को अपनाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी ओपीएस को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस सवाल के जवाब में सान्याल ने कहा, किसी भी एक देश पर निर्भरता परेशानी का सबब होती है और इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रयास किए जा रहे हैं कि दवाओं के अहम घटक या विनिर्माण के लिए चिप समेत जरूरी वस्तुएं मंगाने के लिए केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहा जाए।